आज हम देखते हैं उस डेट में एक बार फिर से यूज ऑफ वुड डेट, यूज ऑफ वुड में वुड डेट को, वुड डेट का अर्थ विश्व बताने के लिए होता है। ऐसे तो विश्व बताने के लिए अंग्रेजी में कई शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा वुड डेट, वुड डेट, या फिर आई विश, आई विश, या ओनली इफ, ओनली इफ। इनका यूज हम करते हैं विश बताने के लिए। तीनों का अर्थ होता है काश, तीनों का अर्थ होता है काश। लेकिन यहाँ हम फोकस कर रहे हैं वुड पे, इसलिए वुड डेट को ही लेकर चलेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि वुड डेट किस तरह से प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम पहला स्ट्रक्चर अपना देखते हैं, वुड डेट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। वुड डेट प्लस सब्जेक्ट वर ऑब्जेक्ट। वुड डेट सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, इसका प्रयोग जो है हम प्रेजेंट में कल्पना के लिए करते हैं। प्रेजेंट की कल्पना बताई जाती है इससे, प्रेजेंट में कल्पना। प्रेजेंट में हम कल्पना करते हैं वुड डेट को लेकर के, और इसका शेष निकलता है काश करता कुछ या कहीं होता। काश करता कुछ या कहीं होता, कहीं होता। तो काश करता कुछ या कहीं होता, अर्थात काश राम डॉक्टर होता, काश में इंजीनियर होता, काश वह नर्स होती, इस तरह के सेंस में। और कहीं होता कि काश हम देहरादून में होते, काश हम मुंबई में होते, काश मैं घर पर होता, काश मैं स्कूल में होता, इस तरह के सेंटेंस जो है इसमें होते हैं। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये हमारी फीलिंग है, प्रेजेंट में कल्पना कर रहे हैं कि काश मैं मुंबई में होता, लेकिन मैं हूँ क्या? नहीं हूँ। कल्पना है मेरी प्रेजेंट में, इस वक्त मैं सोच रहा हूँ काश मैं मुंबई में होता। तो प्रेजेंट की कल्पना को ये बताएगा यहाँ पे कि किस तरह से काश करता कुछ या कहीं होता को लेकर जो है हम यूज कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं हम सेंटेंस। पहला सेंटेंस हमने लिया, काश मैं शिक्षक होता, काश मैं शिक्षक होता। Would that I were a teacher. Would that I were a teacher. काश मैं शिक्षक होता, लेकिन हूँ क्या? नहीं। अभी की मेरी कल्पना है, अभी का मेरा जो है कि यह विचार है कि काश मैं शिक्षक होता, लेकिन मैं हूँ नहीं। इस तरह के सेंटेंस जो हाइपोथेटिकल कहलाते हैं। तो हाइपोथेटिकल सेंटेंस में यहाँ हम हाइपोथेटिकल नहीं पढ़ रहे हैं, वुड के यूज को पढ़ रहे हैं। चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं, काश राम खेत में होता, काश राम खेत में होता। वुड दैट राम वर इन द फॉर्म, इन द फॉर्म। यहाँ हर सब्जेक्ट के साथ वर का ही यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यह कल्पना है, हम वास्तव में इस समय ये है नहीं, ये प्रेजेंट की कल्पना है कि काश मैं जो है खेत में होता, काश मैं घर पर होता, काश मैं मुंबई में होता। इस तरह के सेंटेंस जो है यहाँ बनाते हैं। काश मैं व्यस्त होता, एक सेंटेंस और हमने लिया, काश मैं व्यस्त होता। वुड दैट आई वर बिजी, I were busy.
तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि फ्रेमिंग कर रहे हैं, वुड डैट को लेकर के समझने का प्रयास कर रहे हैं कि काश के साथ हमारे सेंटेंस बन रहे हैं। काश में पक्षी होता, वुड डैट आई वर अ बर्ड, वुड डैट आई वर अ बर्ड। इस तरह हमने देखा कि वुड डैट को लेकर के हमने फ्रेम किया एक सेंटेंस। हम देखते काश में बाजार में होता, तो काश में बाजार में होता, वुड डैट आई वर इन द मार्केट, इन द मार्केट। इस तरह के सेंटेंस को आपने देखा वुड डैट। और प्रेजेंट की कल्पना के लिए हम यहाँ पे वर का प्रयोग करेंगे। अभी इस समय हम कल्पना कर रहे हैं कि काश में ये होता, काश में वो होता, काश में यहाँ होता, काश में वहाँ होता। इस तरह का सेंटेंस हम ले रहे हैं प्रेजेंट की कल्पना के लिए। इसी को हम देखते हैं पास्ट की कल्पना में हम किस तरह से बनाएंगे। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं पास्ट की कल्पना के लिए। यूज में हम ले रहे हैं वुड डैट, वुड डैट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारी कल्पना है पास्ट की। पास्ट की कल्पना, दो कल्पनाएं, दो तरह से हम कल्पना करते हैं। एक तो कल्पना हम करते हैं कि काश मैं टीचर होता उस समय, अभी नहीं। और एक कल्पना हमारी होती है काश मैं टीचर होता, प्रेजेंट की कल्पना। तो प्रेजेंट की कल्पना को आपने वर से बनाया, और पास्ट में कल्पना, हाइपोथेटिकल, पास्ट का हाइपोथेटिकल जो है कि हम वुड डैट सब्जेक्ट हैड बीन ऑब्जेक्ट से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? काश में टीचर होता, सेंस तो वही आ रहा है, लेकिन सोचने का भाव यहाँ जो बदल जा रहा है। दूर पास्ट की बात कर रहे हैं, काश में उस वक्त टीचर होता, आज नहीं। आज के लिए हमने वर का यूज किया, और बीते समय के लिए हम हैड बीन लगाएंगे। तो वुड डैट आई वर अ टीचर, आई वर अ टीचर, ये प्रेजेंट की कल्पना है। और वुड डैट सब्जेक्ट हैड बीन ऑब्जेक्ट, ये हमारी पास्ट की कल्पना हो। वुड डैट आई हैड बीन अ टीचर, हैड बीन अ टीचर। तो आप समझ सकते हैं जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ये पास्ट की कल्पना के लिए बात कर रहे हैं। पास्ट की कल्पना के लिए हम हैड बीन का यूज करेंगे, प्रेजेंट की कल्पना के लिए हम वर का यूज करेंगे किसी भी सब्जेक्ट के साथ में। आइए एक सेंटेंस और देखते हैं। काश मैं देहरादून में होता, उस वक्त की बात कर रहा हूं। वुड डैट आई हैड बीन इन देहरादून, देहरादून। काश में शिक्षक होता, काश में वहां होता, काश में घर पर होता। पास्ट की कल्पना के लिए वुड दैट आई हैड बीन एट द होम, एट द होम। तो आपने देखा पास्ट की कल्पना के लिए और प्रेजेंट की कल्पना के लिए दोनों को हमने किस तरह से फ्रेम किया और बनाने का प्रयास किया। काश मैं मुंबई में होता, काश मैं मुंबई में होता, उस वक्त की बात कर रहे हैं। वुड दैट आई हैड बीन इन द मुंबई,
द मुंबई, इन द मुंबई। तो आपने समझा कि हाइपोथेटिकल दो तरह से बनते हैं, एक प्रेजेंट में हम कल्पना कर रहे हैं, इसी वक्त कल्पना कर रहे हैं, और एक जो है कल्पना हमारी होती है पास्ट के लिए, उस वक्त के लिए। तो दोनों तरह से आपने इसको हाइपोथेटिकल को यहाँ पे समझने का प्रयास किया। हमारा वुड क्लास चल रहा है, वुड के विषय में हम बात करते हैं। प्रेजेंट की कल्पना में अब देखते हैं कर्ता के पास कुछ होता का सेंस को लेकर। कर्ता के पास कुछ होता, कर्ता के पास कुछ होता का सेंस को लेकर हम देखेंगे वुड डैट को। वुड डैट would that subject had object, would that subject had object, would that subject had object, had object, इस सेंस में हम बात करेंगे would that subject had object। तो आइए देखते हैं इसका सेंस क्या निकल करके आता है। काश कर्ता के पास कुछ होता, काश कर्ता के पास कुछ होता, कुछ होता। ये प्रेजेंट की कल्पना है हमारी, प्रेजेंट में बात हो रही है, प्रेजेंट में हम कल्पना कर रहे हैं। काश कर्ता के पास कुछ होता का सेंस में लेकर। तो आइए हम सेंटेंस के जरिए से समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्रेजेंट में कल्पना के लिए हम यूज कर रहे हैं वुड दैट सब्जेक्ट हैड प्लस ऑब्जेक्ट का, तो समझना भी जरूरी है। आइए देखते हैं, हमने सेंटेंस लिया, काश मेरे पास कार होती, काश मेरे पास कार होती, वुड दैट आई हैड अ कार, आई हैड अ कार। काश मेरे पास एक कार होती, ये प्रेजेंट की हमारी कल्पना है। मेरे पास कार है नहीं, मैं सोच रहा हूं कि काश मेरे पास एक कार होती, तो ये हाइपोथेटिकल कहलाएगा। प्रेजेंट के लिए हम बना रहे हैं इसको। एक सेंटेंस और हम लेते हैं, काश उसके पास पैसे होते, वुड दैट ही हैड मनी, he had money। काश रिया के पास एक घर होता, would that रिया had a house, had a house। तो काश को लेकर, काश कर्ता के पास कुछ होता, काश राम के पास समझदारी होती, काश अमन के पास ईमानदारी होती। इस तरह के सेंटेंस को हम देखते हैं। तो काश राम में समझदारी होती या राम के पास समझदारी होती, इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम देखेंगे कि किस तरह से बना रहे हैं। वुड दैट राम हैड, वुड दैट राम हैड अंडरस्टैंडिंग, would that Ram had understanding। काश मुझ में ईमानदारी होती, काश मुझ में ईमानदारी होती, would that I had honesty। तो आपने देखा कि इस तरह से वुड दैट सब्जेक्ट हैड ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट की कल्पना के लिए काश कर्ता के पास कुछ होता के सेंस में हमने देखा और समझने का प्रयास किया। आइए इसी सेंटेंस को हम पास्ट की फीलिंग में देखते हैं
कि हम पास्ट में कल्पना करेंगे इन्हीं चीज़ों को, तो किस तरह से हम फ्रेम करेंगे, स्ट्रक्चर क्या लगाएंगे। तो समझने का प्रयास कीजिए बच्चों। वुड डैट को हम बकायदा अच्छी तरह से जब तक समझेंगे नहीं तब तक हमें ये समझ में आएगा नहीं कि वुड डैट हम किस लिए और कब इस्तेमाल कर रहे हैं, कब इसका यूज़ कर रहे हैं। तो पास्ट की कल्पना के लिए हम देखते हैं वुड डैट सब्जेक्ट हैड ऑब्जेक्ट, वुड डैट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट, ये पास्ट में कल्पना होगी। पास्ट की कल्पना के लिए हम इसका यूज करते हैं वुड डैट सब्जेक्ट हैड ऑब्जेक्ट। तो समझिएगा, सेंटेंस को इसी तरह बनाया जाएगा। कल्पना पास्ट में हो रही है कि कर्ता के पास कुछ होता, काश कर्ता के पास कुछ होता, काश कर्ता के पास कुछ होता का सेंस हम ले रहे हैं यहाँ पे, और पास्ट की फीलिंग को बता रहे हैं। हाइपोथेटिकल, पास्ट का हाइपोथेटिकल है ये, और इसको हम बनाएंगे हैड से। काश मेरे पास एक कार होती, पिछला उस वक्त की बात कर रहा हूं मैं कि उस वक्त काश मेरे पास एक कार होती, तो हम इसको फ्रेम करेंगे वुड दैट आई हैड अ कार, वुड दैट आई हैड अ कार। पास्ट की हाइपोथेटिकल, पास्ट की कल्पना है। प्रेजेंट की कल्पना को हमने देखा, काशकर्ता के पास कुछ होता, तो किस तरह से हमने फ्रेम किया। अब यहाँ जो है हम देख रहे हैं पास्ट की कल्पना को कि काशकर्ता के पास कुछ होता का सेंस हम किस तरह से बनाएंगे। तो काश मेरे पास एक कार होती, आई वुड दैट आई हैड अ कार, इस तरह से हमने फ्रेम किया। काश उसके पास पैसे होते, उस समय की बात कर रहा हूं, would that he had money। काश रिया में समझदारी होती, उस समय की बात कर रहा हूं, अभी की कल्पना नहीं है, पास्ट की कल्पना है। would that, काश रिया के पास समझदारी होती या काश रिया में समझदारी होती, दोनों से एक ही है। वुड दैट रिया हैड अंडरस्टैंडिंग तो इस तरह से आपने देखा कि हम देख सकते हैं कि किस तरह से हम फ्रेम कर रहे हैं। काश अमन के पास गवर्नमेंट जॉब होता, उस वक्त काश अमन के पास गवर्नमेंट जॉब होता। वुड दैट अमन हैड अ गवर्नमेंट जॉब। तो आपको समझ में आ रहे होंगे कि हम आपको क्या समझाना चाहते हैं। यहाँ हम वुड दैट सब्जेक्ट हैड प्लस ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। पास्ट की सोच है हमारी कि काश कर्ता के पास उस वक्त कुछ होता। तो आइए अब देखते हैं प्रेजेंट की कल्पना को एक बार से फिर। काश कर्ता कुछ करता, काश कर्ता कुछ करता। यहाँ हम हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वुड दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारी प्रेजेंट की फीलिंग है, प्रेजेंट में हम कल्पना कर रहे हैं।
प्रेजेंट में कल्पना। सेंस हमारा बन के आ रहा है काश करता कुछ करता, काश करता कुछ करता। काश करता कुछ करता के सेंस में काश वह, मान लीजिए हमने लिया काश वह कुछ करता के लिए, मान लीजिए हमने लिया काश वह गाना गाती, काश वह गाना गाती। would that she sang a song, sang a song। अभी की बात, अभी की फीलिंग, वो गाती है क्या नहीं गाती है, लेकिन हमने अपनी कल्पना की कि काश वह गाना गाती। और इसमें आप देख रहे हैं कि वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग हम जो निरंतर कर रहे हैं, काश करता कुछ करता के सेंस को लेकर के काश वह गाना गाती। हमने बनाया सेंटेंस को would that she sang a song। एक सेंटेंस और देखिए, काश में अंग्रेजी पढ़ता, would that I read English, यहाँ आप देख रहे हैं रीड ये जो है सेकंड फॉर्म में आया हुआ है। एक सेंटेंस और लेते हैं, काश रिया नाचती, would that रिया danced, तो would that रिया danced, काश रिया नाचती। काश तुम मेहनत करते, काश तुम मेहनत करते। would that you hard worked hard, sorry, you worked hard, काश रवि मुझे कॉल करता, काश रवि मुझे कॉल करता। would that रवि called me। काश बच्चे फूल तोड़ते, would that children pluck the flower, काश तुम अंग्रेजी सीखती, would that you learned English। तो आपने यहाँ देखा कि हमने किस तरह से would के यूज को बारी बारी से आपको बताया। कल्पना में किस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है, हाइपोथेटिकल सेंटेंस जो ये बनाता है प्रेजेंट की कल्पना के लिए, पास्ट की कल्पना के लिए। तो और काश किसी जॉब को करने के लिए हम बात कर रहे हैं कि काश रिया गाती, काश रिया नाचती, काश मैं जो है कि किसी वर्क को करता। इस तरह के सेंटेंस जो आपने देखा। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए आपके अपने चैनल भागवत कश्यप पर। फिर हम लेकर आएंगे वुड में एक नया यूज जो